भारत के अंदर यूपीआई के जबरदस्त सफलता के बाद अब हमारा रुपये भी पूरी दुनिया में छा रहा है। और इसका डोमिनेंस कुछ ऐसा है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी वो कंपनी जिससे अमेरिका की इकोनॉमी चलती है, इससे वो भी डरे सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2017 में इंडिया के अंदर जहाँ रुपये का मार्केट सिर्फ 15% था, वो महज 5 साल में बढ़कर 60% को क्रॉस कर गया है। इससे मास्टर कार्ड और वीज़ा की हालत ऐसी कर दी है कि उन्हें अमेरिका गवर्नमेंट से रुपये की शिकायत भी करनी पड़ गई है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार रुपये ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि बड़ी बड़ी कंपनी इनसे झुकती हुई नजर आ रही है। भारत को आखिर क्यों अपना पेमेंट सर्विस लाना पड़ा और कैसे हमारे इस एडवांस टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जा रहा है, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, रुपये बेसिकली भारत का एक पेमेंट सर्विस सिस्टम है जो कि बायर और सेलर के बीच लिंक स्टेब्लिश करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। सेम यही सर्विस अमेरिका की कंपनी मास्टर कार्ड और वीज़ा भी प्रोवाइड करती है। अब आपने भी अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर इसका लोगो जरूर देखा होगा। इसका मतलब यह है कि इस कार्ड से हुई ट्रांजैक्शन को इन्हीं के बीच में से गुजरना होता है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे बढ़िया मोड़ तब आता है जब 2018 में मास्टर कार्ड यूनाइटेड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव को यह शिकायत लिखता है कि नरेंद्र मोदी रुपये कार्ड को राष्ट्रवाद से जुड़कर प्रमोट कर रहे हैं और किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी भी चीज़ को इस तरह से प्रमोट करना हमारे लिए खतरा बन सकता है। और कुछ ऐसा ही मास्टर कार्ड और वीज़ा ने अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाकर ऐसी शिकायत की थी। पर अब सवाल यह है कि मार्केट के इतने बड़े जेंट्स को अपने एग्जिट का इतना बड़ा खतरा क्यों सताने लगा है। तो दोस्तों, बात यह है कि पूरी दुनिया की तरह भारत के मार्केट पर भी इन कंपनीज का ही बोलबाला हुआ करता था और 4-5 साल पहले ये हमें सर्विस चार्ज पर खूब लूटा करते थे। लेकिन अब रुपये के इतने तेजी से बढ़ते हुए मार्केट शेयर को देखकर इनसे रहा नहीं जा रहा है और ऊपर से गवर्नमेंट सपोर्ट और प्रमोशन से इन कंपनियों की खटिया तक खड़ी कर दी है। एक्चुअली सरकार ने स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 26 मार्च 2012 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कि NPCI के साथ मिलकर भारत का अपना पहला पेमेंट नेटवर्क रुपये को लॉन्च किया था। अब हम इसका नाम रुपये की बात करके चलूँ तो इसे रुपये प्लस पेमेंट 2 नाम से मिलाकर बनाया गया है। बेसिकली यह पेमेंट नेटवर्क इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए पर्पस से बनाया गया है। और इसके लॉन्च होने पर इंडिया के NPCI चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर प्रवीण रॉय ने यह कहा था कि नए कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम को देश की सेवा के लिए लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि आखिरकार हमें रुपये नेटवर्क की जरूरत क्यों ही पड़ी। दोस्तों, रुपये को भारत में लॉन्च करने के मल्टीपल रीजन यह भी है, जिसमें सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी थ्रेट। एक्चुअली मास्टर कार्ड और वीज़ा जैसी कंपनियां इंडिया के कार्ड होल्डर के पर्सनल डेटा को अपने देश के सर्वर में जोड़ती थी और हमारी यह डेटा आने वाले टाइम पर सिक्योरिटी इश्यू भी बन सकती थी। दूसरा कारण यह भी था कि वीज़ा और मास्टर कार्ड हर ट्रांजेक्शन पर हमसे बहुत ज़्यादा फी चार्ज करते थे, जिससे हमारे देश का बहुत सारा पैसा दूसरे देश में चला जाता था। और इसी तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम को देख करके इंडियन बैंक एसोसिएशन ने नॉन प्रॉफिटेबल पेमेंट सर्विस सिस्टम बनाने को सोचा और तब 2009 में जो पूरा सिस्टम बनाया गया था तो उसका नाम इंडियन पेमेंट रखा गया। तब आगे चलकर जब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2012 में NPCI को सौंपी गई तब इसका नाम बदलकर रुपये कर दिया गया। अब सवाल ये था कि रुपये कार्ड को आखिरकार गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है। तो दोस्तों, भारत जैसे देश में जहां 2014 से पहले बैंक अकाउंट ही नहीं हुआ करते थे तो वहां पर किसी भी एडवांस पेमेंट सर्विस का कोई फ़ायदा नहीं था और गवर्नमेंट भी इस बात को समझ चुकी थी। इसलिए सरकार ने सबसे पहले बहुत सारी ऐसी स्कीम निकाली जिससे लोगों को बैंक के साथ जोड़ा गया। जैसे जीरो बैलेंस के साथ लोगों के खाते खुलवाए गए, लोगों को मिलने वाली गैस और बिजली की सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाने लगा। इस तरह से जब पब्लिक को एक बार बैंक से जोड़ दिया गया, उसके बाद सरकार ने रुपये को प्रमोट करना शुरू कर दिया। जहाँ पर हमारी सरकार पहले इसे स्वदेशी और राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जोड़े रही थी, वहाँ पर सरकार ने दूसरी तरफ अपने योजनाओं में भी रुपये कार्ड को भी प्रमोट करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल 2014 के बाद जो भी गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई उन सभी पर रुपये कार्ड को प्रमोट करने का जोर दिया गया। अब आप सभी को प्रधानमंत्री जन धन योजना याद ही होगी। योजना ने रुपये को प्रमोट करने में रीढ़ की हड्डी जैसा काम किया।
एक्चुअली इस योजना के तहत जितने भी नए खाते खोले गए गवर्नमेंट के आर्डर पर, उन सभी खातों को सिर्फ रुपए को ही डेबिट कार्ड से जोड़ा गया। और हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के मुताबिक इस योजना के तहत 2022 तक करीब 3200 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड जारी किए गए थे, जो कि इंडिया के टोटल मार्केट 34% है। वह इस योजना के अलावा नवंबर 2022 में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बैंकों के साथ एक मीटिंग में सभी बैंकों से यह रिक्वेस्ट किया कि वे ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कार्ड को ही अलॉट करें। अब जब शुरुआत में इस कार्ड को लॉन्च किया गया था तो इसका फिक्स MDR 90 पैसे रखा गया था, जो कि ऑलरेडी वीजा और मास्टर कार्ड के 2 से 4% के मुकाबले काफ़ी कम था। लेकिन सरकार ने इसको भी खत्म करते हुए रुपे कार्ड का MDR शून्य कर दिया गया। MDR का मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के ऊपर दुकान चार्ज से चार्ज किया जाता था। और इसी तरह से MDR चार्जेस को खत्म करना भी रुपए की सफलता में अहम भूमिका निभा गया, क्योंकि इससे छोटे बिजनेसमैन ओनर्स को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल पूरे भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ गया। और इसके अलावा 2018 में GST काउंसिल ने रुपे कार्ड से पेमेंट करने के लिए लोगों को कैशबैक जैसे ऑफर दिए, जिसके तहत हर खरीदारी पर टोटल GST में 20% का कैशबैक भी दिए जाने लगा। और दोस्तों, सरकार ने इन्हीं कोशिशों से यह मुमकिन हो पाया कि आज भारत का अपना खुद का पेमेंट सिस्टम आज टोटल कार मार्केट के 60% का हिस्सेदार है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि वीजा और मास्टर कार्ड को भारत में अपने भविष्य और वजूद की चिंता तो होगी ही। और वैसे में भारत तो कोई छोटी मोटी मार्केट तो थोड़ी ही है, जिसको खोने में उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही रीज़न है कि वीजा और मास्टर कार्ड इंडियन गवर्नमेंट के रुपे कार्ड को प्रमोट करने और सपोर्ट करने की शिकायत को लेकर वो अपनी गवर्नमेंट के पास में गए थे। लेकिन उनकी शिकायत से तो थोड़ी कुछ होने वाला है, क्योंकि 2019-20 की तुलना में 2021-22 के बीच रुपे कार्ड के थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर होने वाले ट्रांजैक्शन पे 58.2% की ग्रोथ हुई है। इसके अलावा POS ट्रांजैक्शन की बात अगर करें तो 2019-20 के दौरान इस कार्ड से 9,557 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हुए थे, जबकि 2021-22 के बीच यह अमाउंट बढ़कर 12,393 करोड़ रुपया हो गया है। और इस नंबर से यह साफ जाहिर होता है कि वीजा और मास्टर कार्ड चाहे जितना भी रोते रहे, रुपे कार्ड अपना मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि भारतीय रुपए पूरी दुनिया में अपनी पकड़ कैसे बना रहा है। असल में दोस्तों, इंडिया में रुपए की सफलता के बाद सरकार ने इसे दूसरे देशों में भी ले जाने के लिए बहुत किया है। साल 2018 में जब अपनी सिंगापुर विजिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ SBI रुपे कार्ड यूज करके एक पेंटिंग खरीदा, तब लोगों को यह पता चला कि रुपे सिर्फ भारत का ही तक सीमित रहने वाला नहीं है। क्योंकि इसके बाद कुछ समय बाद ही हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह कन्फर्म किया कि सिंगापुर और UAE हमारे रुपे कार्ड को अपना चुके हैं। फिलहाल हमारी इंडियन गवर्नमेंट दुनिया भर के 30 से ज़्यादा देशों के साथ यह डिस्कस कर रही है कि वहां पर रुपए को सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया जाए, बल्कि एक वायबल पेमेंट ऑप्शन बना दिया जाए, जिसमें भूटान और नेपाल ऑलरेडी इस बात पर भारत के साथ एग्री कर चुके हैं। वैसे आपको यह जानकर हैरानी होने के साथ साथ गर्व भी महसूस होगा कि आज हमारी रुपे कार्ड का यूज भारत के अलावा दुनिया भर के 185 देशों के नागरिक करते हैं। और इन 185 देशों के 40 लाख POS लोकेशंस और 20 लाख ATM पर रुपे कार्ड को एक्सेप्ट किया जाता है। और इस तरह रुपे कार्ड इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने और उससे मजबूत बनाने के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन कर रहा है।